नमस्ते बच्चा लोग, मेरा नाम आशु त्रिपाठी है और इस पैट की सीरीज़ में भारत के पड़ोसी देशों में हमारा आज का तीसरा टॉपिक है या तीसरा देश है म्यांमार। इससे पहले हम लोगों ने भूटान पढ़ा था। म्यांमार, इसका पुराना नाम है बर्मा। चलिए बच्चा, इसकी वर्तमान राजधानी है नेपिडा और क्षेत्रफल के आधार पर इसका क्षेत्रफल है 227 और वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल के आधार पर ये विश्व का 39वां सबसे बड़ा देश है। 39वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के आधार पर म्यांमार जो है सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर 26वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो है बर्मा या बर्मी बोलते हैं, बर्मी। जो यहाँ की भाषा है, भाषा और लिपि, वो है बर्मी। इसके बाद में बच्चा विशेष रूप से याद रखना है इसको। अब यहाँ से विशेष शुरू हो जाते हैं, थोड़े से 4-5 पॉइंट याद रखना बस। म्यांमार से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, म्यांमार को स्वर्ण पगोड़ा का देश कहा जाता है। स्वर्ण पगोड़ों का देश। म्यांमार को स्वर्ण पगोड़ों का देश कहा जाता है। म्यांमार में हिमालय को, याद रखना बच्चा लोग, हिमालय को अराकान योमा कहा जाता है। बच्चा लोग, हिमालय को अराकान योमा कहा जाता है और अराकान योमा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हकाका बोराजी। हिमालय को अराकान योमा कहा जाता है और अराकान योमा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हकाका बोराजी। यहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। जो दुनिया में सबसे अच्छे सागवान के वृक्ष हैं वो म्यांमार में पाए जाते हैं, जिनको बेचकर ये विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। तो सागवान के वृक्ष दुनिया में सबसे अच्छे म्यांमार में पाए जाते हैं। और म्यांमार से एक बात और याद रखना, यहाँ पर एक नदी है इरावती नदी, इरावती नहीं इरावदी होगा, इरावदी नदी। इसको यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है। इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद में एक नदी और है चिदविन नदी। ये इसलिए इससे पूछा जा सकता है, देखो इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और चिदविन नदी पर एक बांध बनाया है भारत ने, थम्माती बांध, थामंती। बच्चा इसका नाम थोड़ा सा, थामंती बांध, ये जरा चेक कर लेना एक बार। थामंती बांध ही है, ठीक है। उसके बाद में बच्चा लोग एक जो है म्यांमार का सबसे बड़ा जो शहर है, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है रंगून, जो पहले इसकी राजधानी हुआ करता था। सबसे बड़ा शहर है, प्लस ये जो है एक गोदी पत्तन है, मतलब ये एक बंदरगाह है,
बंदरगाह है। म्यांमार का सबसे बड़ा बंदरगाह रंगून बंदरगाह है। म्यांमार का सबसे बड़ा बंदरगाह रंगून बंदरगाह है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और याद रखना है यहाँ पर, एक मांडले एक शहर है जो कि रंगून के बाद में राजधानी बना था। मांडले जो है रंगून के बाद में इसकी राजधानी बना था। और मांडले एक जेल है जिसमें मांडले जेल में गोपाल कृष्ण गोखले को कैद किया गया था। गोखले याद रखना, इससे ये क्वेश्चन हो सकता है। म्यांमार में एक शहर है बच्चा लोग, यहाँ पर ये आ रहा होगा प्यू शहर। एक बार चेक कर लें क्या आ रहा है, ये इधर का आ रहा है बच्चा लोग। प्यू शहर एक जो है, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा म्यांमार से क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, इसे पूर्व का चावल का कटोरा कहते हैं। चावल का कटोरा कहा जाता है। पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। और म्यांमार ने अभी एक हाल ही में जैव अभयारण्य बनाया है, प्रथम जैव अभयारण्य इनले झील पर बनाया। प्रथम जैव अभयारण्य इनले झील पर बनाया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता म्यांमार से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसकी राजधानी नेपिडा है। क्षेत्रफल 2,61,227 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के आधार पर 26वां स्थान है। और इसकी भाषा और लिपि जो है वर्मी है। इसे स्वर्ण पगड़ों का देश कहा जाता है। हिमालय को अराकानियोमा कहते हैं और अराकानियोमा की सबसे ऊंची चोटी है हकाकाबुराजी। म्यांमार में जो सबसे अधिक व्यवसाय है वो सागवान वृक्ष का है। इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। चिदविन नदी पर थामिंती बांध भारत सरकार ने बनाया है। यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह रंगून बंदरगाह है। और दूसरा सबसे बड़ा शहर रंगून है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी रंगून है। बच्चा लोग याद रखना, सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह म्यांमार का सबसे बड़ा बंदरगाह रंगून है। सबसे बड़ा शहर भी रंगून है। प्यू शहर जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसे पूर्व का चावल कटोरा कहा जाता है। प्रथम जैव अभयारण्य इनले झील पर बनाया गया है। इसके अलावा म्यांमार में कुछ नहीं बनेगा बच्चा। धन्यवाद।